सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247। और अब आपके बोर्ड्स का फाइनल महीना जो है वो स्टार्ट होता है और इस वक्त मैक्सिमम बच्चे इस चीज को लेके काफी परेशान हैं कि मैम अब तक चाहे पढ़ाई करी हो या ना करी हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई ढंग से करी ही नहीं है वो तो इस चीज को लेके परेशान है कि मैम अब आके 30 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट ला सके या एटलीस्ट ऐसा रिजल्ट ला सके जिससे हमें ये फील हो कि हमारा रिजल्ट सेटिस्फाइबल है। और यहाँ पे पिछले 4 सालों में मैंने हर साल बच्चों को रिजल्ट दिलवाया है, लेकिन अब बारी आप लोगों की है कि आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अब आप मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त केवल कंसिस्टेंसी है जो आप लोगों के रिजल्ट को यहाँ से इंप्रूव कर सकती है। तो मुझे वीडियो में प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगले 10 मिनट अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 30 डेज का आपका प्लान क्या होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना और पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे समझिएगा कि आखिरी 30 डेज का बच्चों जो रोड मैप है वो अब क्या होने वाला है। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों के पास जो 30 डेज है इनको आपको डिवाइड करना है। देखो, हर बच्चे के चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक होगा। अगेन, हर बच्चे के लिए अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्म में। किसी के प्रैक्टिकल पहले है, किसी के बाद में हो सकता है, किसी किसी के प्री बोर्ड्स भी जनवरी में है। तो ये सारे चैलेंजेस तो आपके वेरिएबल है, लेकिन एक कॉमन चैलेंज जो आप सभी लोग का है वो है बोर्ड्स। सो हमारा जो ओवरऑल गोल है वो है बोर्ड में अच्छा करना। जो ये बीच के चैलेंजेस है इनको हमें मैनेज करते हुए अपने मेन गोल तक पहुंचना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो 30 डेज है ना उनको डिवाइड करना है ना। 3 फेजेस में आप अपने दिनों को डिवाइड कर सकते हो, विच इज वन साइकिल ऑफ 7 डेज जो आपके पास स्टार्टिंग में होगा, एक 15 दिन का स्लॉट होगा और एक आपके पास अगेन 7 डेज का लॉट होगा। ठीक है, अब देखो ये 7 डेज का लॉट वो है जो फेब में पहुंचा देगा आपको, और फेब में आपका अप्रोच अलग होगा। ये 7 डेज में ये लेके चल रही हूँ कि बच्चों के प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल के साथ आपको क्या करना है, या हो सकता है प्री बोर्ड्स हो आपके साथ में, उसके साथ आपको क्या करना है। और ये 15 डेज आपके डेडिकेटेड है जिनमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। राइट। सो अगर मैं बोलूं ये वाला जो है ये मोस्ट क्रूशियल फेज होगा, है ना। तो इन 3 फेजेस को आपको कैसे डिवाइड करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। और अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, और फॉलो करने के लिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ, हम सब बैठे हैं, और इसको करवाने के लिए आपका जो लॉन्च है परसों होने वाला है, जिसमें फेज 1 को कैसे डील करना है वो हम सिखा रहे होंगे। देन वील गो टू फेज 2, देन वील गो टू फेज 3। राइट। सो आई वुड वांट परसों का जो सेशन है उसमें सभी लोग का अटेंडेंस होना चाहिए। शाम 6 बजे फेज 1 की तैयारी करवा रहे होंगे, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो समझा रहे होंगे। आइए, तो फेज 1 में सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो 15 जनवरी तक आप टाइम ले सकते हो सकता है 16-17 कर लो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रैक्टिकल्स या प्री बोर्ड्स अगर है तो। अब यहाँ पे क्या है कि आप 100% तो कंटेंट यानी कि थ्योरी को फोकस कर नहीं पा रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि कुछ बच्चे कर पा रहे हो जिन्होंने पढ़ रखा हो, लेकिन बाकी बच्चे हो सकता है इसको ना कर पा रहे हो, क्योंकि अगेन आपके अगर प्रैक्टिकल्स है तो आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा, है ना। अगर आपका प्री बोर्ड है तो आपको उसके हिसाब से भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का प्री बोर्ड आपका हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहली बात तो ऑब्वियसली जो आपका प्राइमरी गोल है, जो अर्जेंट गोल है, उस पर फोकस करना है। चाहे वो आपका हो सकता है वो आपका प्रैक्टिकल हो, या हो सकता है वो आपकी प्री बोर्ड हो, जो भी है। जिन बच्चों का दोनों ही नहीं है, ऐसा तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो मुझसे सभी बच्चों के होंगे। लेकिन अगर जिन बच्चों का दोनों में से कुछ नहीं है वो अपनी रेगुलर अप्रोच के ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अगर इन दोनों में कोई गोल नहीं है तो आपको सिलेबस कंप्लीशन जो भी आपका बाकी है उस पर फोकस करना है, जिसमें थ्योरी पे आप फोकस कर रहे होगे। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे आपका एक प्राइमरी गोल जो होना चाहिए होता है सैंपल पेपर। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो कि अभी ठीक है आप अगर प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो जो भी है, तो आप हो सकता है डिटेल में पढ़ नहीं पा रहे हो थ्योरी, लेकिन एक सैंपल पेपर हर बच्चा लगा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट लगाने हैं। अब इससे क्या होगा, मुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मेरे तो नंबर ही नहीं आएंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, रियलिटी। आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है, हो सकता है किसी ने 20%, 40%, 70%, 90%, कितनी पढ़ाई कर रखी है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार मेरे फॉर एग्जाम्पल 70 में से मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, या 70 में से मेरे फॉर एग्जाम्पल 40 आ रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल 60 आ रहे हैं। जितने भी नंबर आ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब ये भी पता चल जाएगा साथ में कि मेरे कौन से चैप्टर्स मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना, कौन से सेक्शंस मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये आपको फिगर आउट करना अभी जरूरी है, ताकि आप अगले 15 दिन में काम कर सको। तो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर प्लस आपको पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये कर लेना है। ठीक है, यहां से भी आपका थ्योरी रिवाइज होगा ही होगा। आप चाहे सोचो कि मैं थ्योरी लेके बैठा रहा हूँ, केवल थ्योरी पढ़ने से भी बेटा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे। तो फेज 1 का जो गोल है वो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिसमें आपको आईना दिखे, आपको रियलिटी समझ में आए, और फिर आप इसके ऊपर काम करो। तो अगला फेज सबसे इंपॉर्टेंट है जो 15 दिनों का है, यानी कि एंड ऑफ जनवरी तक का मैं गोल अगर आपको लेके चलूं,
तो 15 डेज में अब आपको क्या देना, चाहे आपने कितनी बार भी सिलेबस पढ़ लिया, एक फाइनल डिटेल्ड रिवीजन है ना। पेपर से पहले तो पढ़ेंगे गैप डेज में, लेकिन ये होगा एक डिटेल्ड रिवीजन जिसमें आप पूरी थ्योरी भी पढ़ोगे और कुछ परसेंट क्वेश्चंस, एक बार क्वेश्चंस लगा लिए तो यानी कि 70:30 का रेशियो लेके चलेंगे यहाँ पे, और डिटेल्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं एक बार पूरी की पूरी, हर सब्जेक्ट का होगा। बट अगेन समय के हिसाब से पढ़ना है, तो आपको समय में, कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ना है वो सीखना है। तो ये 15 दिन जो हमारे रहेंगे सेकेंड फेज, इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी थ्योरी को एक बार आखिरी बार की, मतलब अब ये हो गया है, अब बस आखिरी बार एक बार ब्रशअप करना है, जो कि हम गैप डेज में करेंगे। क्योंकि देखो पहले फिजिक्स का पेपर अगर है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स का है, तो आप लोग फेब में केमिस्ट्री स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकते या मैथ्स नहीं पढ़ सकते, तो आप एक बार यहाँ पे सब करके रख दोगे कि जनवरी एंड तक मेरा पूरा सिलेबस हो चुका है, अब मुझे पेपर के हिसाब से पढ़ना है। तो फेब का अप्रोच पेपर के हिसाब से होगा। जनवरी में हमारा ये होना चाहिए कि हम फुल डिटेल्ड रिवीजन करके रखें, क्योंकि देखो यहाँ से तुम्हें कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। तुमको लगेगा यार मैंने सैंपल पेपर भी कर ही लिए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, मैंने थ्योरी भी एक बार पढ़ ली है, तो मेरी तरफ से एटलीस्ट मिनिमम 80% तो सबका सिलेबस हो जाएगा, है ना। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका भी 80% हो जाएगा, जिसने सब पढ़ रखा है उसका तो 100% हो जाएगा, फिर वो तो कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, फाइनल फेज बेटा जो आपका आएगा वो आएगा, अब आपका अगर फेब स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का भी अगर पेपर है तो वो आपका पहले ही है, तो 7 फरवरी के बाद तो आप प्योरली अपने पहले पेपर की ही पढ़ाई करोगे, चाहे वो फिजिकल है या फिजिक्स है, जो भी है। लेकिन 1 से 7 फरवरी का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे आप अगेन फिर से सैंपल पेपर, ठीक है, विद हर बार सैंपल पेपर से पहले विद शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके कब बन जाएंगे, ये 15 दिन में बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स रिविजन, ठीक है। और अगर कुछ पीवाईक्यूज रह गए हैं तो एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यूज, वो भी सारे नहीं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट वाइज देख लेना है, ठीक है, ये आप लोग को कर लेना है। तो ये अब ये बहुत इजी होगा, क्योंकि हमने जनवरी में बड़ा काम कर लिया है, डिफिकल्ट काम कर लिया है। ये केवल आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और दे देगा कि मैं भूल नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपको पढ़ाई के गैप में 15-20 दिन आ जाएगा तो आप भूलने लगोगे। इससे क्या होगा, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में फ्रेश मेमोरी में रहेगा। इसके बाद फिर आपको डायरेक्टली शिफ्ट करना है फिजिक्स के ऊपर, मैं हमेशा फिजिक्स ही बोलूंगी। फिजिकल एजुकेशन आप पेपर से 2-3 दिन पहले भी पढ़ सकते हो। फिजिकल एजुकेशन की कुछ मैराथन यहाँ पे चल रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा कर लो, ताकि पेपर से पहले बहुत स्ट्रेस ना हो फिजिकल एजुकेशन का। पेपर से 1-2 दिन पहले आप फिर से पढ़ लेना, वो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स पे आपको उसके बाद फोकस करना है, एंड सो ऑन फिर केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि आई थिंक फेब के मेन पेपर आपके यही दोनों है, फिर आपका मैथ्स और बायोस के बाद है। तो फेब में आपका जो मेन गोल होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन पे रहेगा, एंड देन सो ऑन आपका मैथ्स और बायोलॉजी रहेगा मार्च पे। तो फेब वुड बी सॉर्टेड अगर हम इस तरीके से काम करते हैं। तो द गोल इज कि आप लोग कॉन्फिडेंस फील करें, है ना। फिर जो फाइनल है वो गैप डेज का प्लान होगा, जिसमें आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है ना। गैप डेज में हमारे पास फिजिक्स है एक चैलेंज, जिसमें एक ही दिन है। केमिस्ट्री है चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से दिन है हमारे पास, लेकिन उसे बर्बाद करना बहुत आसान है, तो उसको कैसे यूज करना इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एजुकेशन, तो ये 3 दिन के लिए गैप डेज के लिए तो वीडियो में अलग से भी दूंगी, बट यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये 3 फेजेस जो मैंने आपको दिए कंप्लीट करने हैं, तभी आप वहां तक पहुंच पा रहे होगे, ठीक है। अब रिजल्ट बेटा वो लाते हैं जिसके दिमाग में क्लैरिटी होती है। देखो क्लैरिटी, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही बोल रही हूँ। दिन बहुत ज्यादा हो, बर्बाद कर दोगे, कोई फायदा नहीं है। दिन कम में भी अच्छा स्कोर हो सकता है, दिन ज्यादा में भी अच्छा स्कोर हो सकता है, दिन कम में भी पेपर बर्बाद हो सकता है, और दिन ज्यादा में भी पेपर बर्बाद हो सकता है। तो जिसके पास क्लैरिटी है, यानी कि प्लान है, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आता है, वो ही अब यहाँ पर से बाजी मारेगा। और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बोलूंगी कि प्लान मेरा और हम सबका बहुत क्लियर है। फेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, आराम से पेपर लिख के आओगे, चाहे कहीं से भी आ जाए, नंबर लेकर आओगे। तो मैंने आपके हवाले ये प्लान कर दिया है, कम बैक भी करेंगे और रिजल्ट भी लाएंगे, ये मैंने बोल दिया है। दिस इज 100% कंफर्म कि अगर आप इस चैनल से, इस सेशन से पढ़ रहे हो जो आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, कोई भी ऐसे सवाल नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके पेपर में आपको नया दिख रहा होगा या आपको डरा रहा होगा। आई वुड वॉन्ट ओनली वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि अब ये फाइनल जो लैब है हमारा शुरू हो रहा है, मुझे वो ऑनेस्ट प्रॉमिस आप सभी लोगों से चाहिए। यू नीड टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स डू इट। क्योंकि यार देखो टीम है, अकेले मेरे एफर्ट से काम नहीं चलेगा, अकेले तुम्हारे एफर्ट से काम नहीं चलेगा। जब तक हम दोनों मिलकर नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। एंड आई एम रेडी विद द प्लान, आई एम रेडी विद द रिसोर्सेज, आई एम रेडी विद द कंटेंट। आई जस्ट नीड यू ऑल to be there 24/7 with me. And if you are with me, please put it in the comment section, let's do it.
जितने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ना, कर देना, क्योंकि अब ये आर्मी बड़ी होनी है, अब इस आर्मी को साथ में मिलकर लड़ना है और बोर्ड्स को जीतना है। और मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ, अगर तुम इस आर्मी का हिस्सा हो तो तुम बोर्ड्स को इस बार जरूर जीतोगे। डिसाइड तुम्हें करना है, क्या तुम जीतने वाले हो या यहाँ पे बोर्ड्स के सामने हारने वाले हो। मुझे नहीं लगता, सेकंड ऑप्शन आप लेने वाले हो। मिलकर बोर्ड्स को जीतते हैं। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू इट।